हेलो दोस्तों, मैं डीके आपके अपने चैनल छात्र अड्डा में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जान ही चुके होंगे, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 23 फरवरी 2022 से होने जा रहा है। तो कमर कस लें और आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि इस बार तो झंडे गाड़ ही देना है। इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं ला रहा हूँ यूथ का जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, चारों विषयों को मैं पूरी तरह से खत्म करूंगा। और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट आज से ही सिर्फ इस बुक का सॉल्यूशन करे तो उसका सिलेक्शन होना 100% पक्का है। मैं आज से ही जीके को धुआं धुआं कराने के लिए तैयार हूं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करते हैं और दोनों मिलकर आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो और इसमें जो मैथ और रीजनिंग साइंस का जो वीडियो है, मैं आस्ते आस्ते करके अपलोड करते जाऊंगा और एग्जाम से पहले मैं पूरा बुक को खत्म कर दूंगा। तो चलिए हम आज से ही यूथ का जो प्रीवियस में आए हुए जीके हैं उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल इसमें टोटल 3000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि यूथ का अपना कलेक्शन है, जिसमें आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2, ईटीसी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब रेल का ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको बता दें कि कहीं से भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन अगर 20 नंबर में कहीं से भी अगर 15 नंबर का जीके पूछता है तो कॉमन आपको 14 नंबर तो एकदम मिल ही जाना है। 14 नंबर आपको क्वेश्चन कॉमन मिल ही जाएगा और कहीं ना कहीं इसी से ही मिलेगा। तो चलिए हम इसको आज से ही शुरू करते हैं और बता दें कि इसे एग्जाम खत्म होने से पहले पूरे जीके को धुआं धुआं करके खत्म कर देंगे। हम इतिहास के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन को जानेंगे, जिसमें मोस्ट चैप्टर है एक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं या फिर एनटीपीसी में आए हुए हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण भारत में गंगा के गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर के मालवा तक फैली हुई है। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी 3000 ईसा पूर्व होगा। क्यों होगा, इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, उसके जानते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्यों होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया है। यह स्थल रवि नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखें, हड़प्पा सभ्यता रवि नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए रवि नदी के तट पर स्थित है। और एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें, इसको याद रखें दोस्तों। और आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है इस स्थल का वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में है। पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में है। अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना वर्ष से इतना वर्ष के बीच में रही है। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता रही है। लेकिन कुछ और लोगों का मानना है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता व अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईस्वी पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच में रही है। लेकिन रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विशेषताओं के मानना है कि 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। लेकिन और कुछ इतिहासकारों का मानना है
कि सिंधु घाटी सभ्यता 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच में रही है। तो इसमें कुछ बोला गया है, उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को ही माना गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे कहीं भी 1900 से लेकर 3000 के बीच में कोई भी ऑप्शन जिक्र नहीं है। एकमात्र सिर्फ सी नंबर ही क्वेश्चन है, सी नंबर सॉरी आंसर है जो कि इसका जिक्र किया गया है। बाकी सब एक है 5000, एक है 8000, एक है 1000, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुई है। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं उसे? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से हम उन्हें जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जन्म से होती है, जो लगभग कितना ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आई थी? कौन बताएगा दोस्तों इसका आंसर? कौन बताएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बी नंबर है 4500 ईसा पूर्व, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। 650 ईस्वी पूर्व, ये भी गलत है। 1500 में कोई निर्माण ही नहीं हुआ था। ये 2500 ईसा पूर्व, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कौन बताएगा इसका आंसर? इसका मुख्य विशेषता क्या थी? कि ईंटों से बने भवन। सिंधु घाटी के सभ्यता का मुख्य विशेषता ईंटों से बनी भवन थी। आज के सामान्यतः इस ईंट का अनुपात कितना हम मानते हैं दोस्तों? 4:2:1 मानते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर डी नंबर होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। कुछ तथ्य इसका भी आइए जो हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि तांबे और टीन का मिश्रण था। ध्यान रखें, जो कि तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 925 केंद्र भारत में ही है। यह सभ्यता सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के लोगों डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते हैं। अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया? कि टीन और तांबे का मिश्रण से क्या बनाते हैं? कांस्य बनाते हैं, जो कि पहली बार कांस्य का ही उपयोग किए थे उन्होंने। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? दोस्तों इसका कालिंगबंगा महत्वपूर्ण स्थान है, और हड़प्पा सभ्यता भी महत्वपूर्ण स्थान है, मोहनजोदारो भी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आजमगढ़ जो है महत्वपूर्ण स्थान नहीं है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है। इसका आंसर होगा सिद्धि भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया के सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
इसका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देश में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो आपका आंसर होगा विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। इससे जुड़े कुछ तथ्य है, जानते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव आदि का रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गौंडा एवं भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते हैं। पशु पंछी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की भी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं। तो पशुपति की पूजा करते हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा, पशुपति की पूजा करते हैं। इससे जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते हैं। 3 मुख वाले देवता किसको कहा गया है दोस्तों? 3 मुख वाला देवता किसको कहा गया है? शिव को कहा गया है। शिव को कहा गया है। किसको कहा गया? शिव को कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की भावना चित्रात्मक लिपि दाई ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि दाईं ओर से इधर से दाईं ओर से इधर से, दायां की तरफ से इधर से लिखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता इससे धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मनसोहारा नदी के बीच खादीर द्वीप पर स्थित सौधव सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990 से 91 ईस्वी में डॉक्टर आर.एस. बिस्ट के निर्देश में हुआ था। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। बोला है सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूत्र एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होतु कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ऋग्वेद में डैश मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक बल खिल्य भजन शामिल है। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1028 होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र है। कितने मंत्र है दोस्तों?
इसका आंसर होगा 1028। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ए नंबर आंसर होगा दोस्तों। ए नंबर आंसर होगा। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय, 731 बाई 730 सूत्र व 5987 मंत्र है। इनमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख्य अथर्ववेद में ही मिलती है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामवेद। ए नंबर आंसर होगा सामवेद। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता भी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? सॉरी दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, बलिदाता। बलिदाता इसका आंसर सी होगा। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदाता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इनमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। इसी में क्या क्या बताया गया है दोस्तों? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ें, ऊपर में हम लोग अभी पढ़ें, ऊपर में हम लोग पढ़ें अथर्ववेद में हम लोग क्या क्या पढ़ें? अथर्ववेद में क्या क्या होगा? जादू टोना, भूत प्रेत, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित वर्णन किया गया है। चलिए आगे जानते हैं। आगे जानते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत एक मंत्र है? इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों, 1 नंबर इसका आंसर होगा महाउपनिषद। 1 नंबर आंसर होगा महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर 108 में से 11 जो उपनिषद है मुख्य माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल्य तत्वों से बनी है? तो इसका आंसर होगा 5 मूल्य तत्वों से बनी होती है। वो कौन कौन से होती है?
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यही जो 5 मूलभूत है माने जाते हैं, जो कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार ये मूल्य तत्व माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोपनिषद में निचेकता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इसका आंसर होगा ए नंबर भगवान यम। भगवान यम कठोपनिषद के निचेकता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे जनपद बन गए। तो इसका आंसर होगा 16। जो संख्या में 16 थे जो महाजनपद बन गए। इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं। 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भागवती सूत्र से मिलती है। इन 16 जनपद पदों में मगध, वात्स्य, कोसल एवं अवंती सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। प्राचीन भारत में राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा 1 नंबर कोसल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय वर्ष 16 जनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैन धर्म से है। जैन धर्म से है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन धर्म तीर्थकार बना। इसका आंसर होगा 23वां। वह 23वां जैन धर्म का तीर्थकार बना। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। इसका प्रतीक चिन्ह शार्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव आदि देव थे, जिनका प्रतीक वृषभ था। अगला 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये मेरा यूट्यूब परिवार आपका यूट्यूब परिवार अपना है और इसे जितना दूर तक फैला सकते हैं फैलाइए और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।